हम लोग हर दिन पूजा पाठ मंत्र जप आदि करते हैं, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ गलतियां भी करते हैं जिससे कि पूजा का पूरा पूरा लाभ हमें नहीं मिलता है और हमारे जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। कुछ तो वास्तु दोष आते हैं, कुछ तो हमारे बर्थ चार्ट में जैसे कि काल सर्प दोष होता है, या हम बात करें पितृ दोष होता है, और कुछ हमारी गलतियों के कारण भी दोष उत्पन्न होते हैं। तो वो कौन कौन सी गलतियां हैं, कौन सी भूल हैं जो कि हमें अपने पूजा मंदिर में जाने अनजाने में नहीं करनी चाहिए। तो आपको पता होंगी, तभी आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। और आप एक ये भी बात समझ लें कि अनजाने में की हुई गलती नहीं मानी जाती। आपको जब से समझ में आए तब आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए। प्रायश्चित ही सबसे बड़ा आपका योगदान होता है किसी भी पाप को कम करने में। ठीक है, तो आप चलिए बात करते हैं अपने घर में पूजा मंदिर की। तो पूजा मंदिर सभी के घर में होता है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपको अपने पूजा मंदिर में बहुत सारी चीजें एकत्र करके नहीं रखनी चाहिए, यानी कि पूरा स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए। और पहले यही हम आपको बता दें कि पूजा मंदिर कहाँ कहाँ पर ना बनाएं। जैसे घर छोटा होता है, फ्लैट वगैरह में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो हम लोग कहीं भी पूजा मंदिर रख लेते हैं। एक तो आप चाहे ऐसे दीवार पे अलमारियां बनी होती हैं कटिंग, उसमें देवी देवताओं को आसन देकर बिठा देते हो, ऐसा भी लोग करते हैं। या अलग से पूजा मंदिर लकड़ी का होता है, वो भी लाकर लोग रख लेते हैं। तो चाहे हैंग करते हैं और चाहे जमीन पर रख देते हैं। दोनों ही स्थिति में पूजा किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैठकर ही पूजा करेंगे, खड़े होकर नहीं करेंगे। खड़े होकर करें तो सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ना हो कि आपसे और आपके देवी देवताओं का कनेक्शन ना हो। इसीलिए एक नियम है कि नाभि के ऊपर हमारे देवी देवता होने चाहिए। बहुत ऐसे मिड में भी ना हो कि आपको झुककर पूजा करना, बहुत ऊंचाई पर भी ना हो कि आप उनसे अपना कांटेक्ट ना कर सके। जब तक हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता, हमारी बातें नहीं समझ में आती ना। जब हम आपके सामने देखकर बात करते हैं तब आपको एक एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह से देवी देवताओं को इस तरह से, चाहे आप बैठकर पूजा कर रहे हो या खड़े होकर कर रहे हो, कहीं भी करें, जैसे भी करें, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए आपका पूजा मंदिर दीवार पर है और आप पैरों में तकलीफ है, आप उम्र दराज हो चुके हैं, तो आप देवी देवताओं को प्रणाम करके उन्हें धूप दीप भोग आदि लगाकर, आसन लगाकर, बैठकर, जमीन में बैठकर पाठ आदि कर सकते हैं। कोई मंत्र जप कर रहे हैं तो आसन पर बैठकर मंत्र जप आदि करें, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हम जब आंख बंद करते हैं, ध्यान में करके हम माला जप आदि कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आती है पूजा मंदिर में कौन कौन से देवी देवताओं को रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो रही गया कि हम अपने कहाँ कहाँ पर पूजा मंदिर रखें। तो स्टोर रूम में तो कभी भी पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए कि आपने वहीं बहुत सारे राशन या बहुत सारे कबाड़ या बहुत सारी चीजें रखी हैं और वहीं पर पूजा मंदिर बना ले। ये गलती आप ना करें, इसी से हमारे पूजा का फल हमें कम मिलता है। देखिए, मिलता तो है ही है, हम श्रद्धा भाव मंत्र जप आदि बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन ये गलती आप ना करें। दूसरी बात, सीढ़ियों के नीचे भी मैंने कई बार आपको बताया भी है, लेकिन कई प्रश्न भी आ जाते हैं तो वीडियो बनानी पड़ती है दोस्तों। सीढ़ियों के नीचे का जो स्पेस होता है वहां भी हमें अपना पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए, रसोई भी नहीं बनानी चाहिए। और रसोई से बात याद आई कि रसोई घर में भी पूजा मंदिर नहीं बनाना चाहिए। देखिए, रसोई घर में आप कुछ एक चित्र लगा सकते हैं। चित्रों की बात अलग होती है, जो कागज के चित्र होते हैं। जैसे हम बात करें, अभी यहाँ पे मेरे इस पुस्तक में रखी हुई है, ये है, तो ये है अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा है। इसमें ये वाली जो प्रतिमा है, भगवान शिव उनसे मांग रहे हैं अन्न, तो ये वाली प्रतिमा आप अपने पूजा मंदिर में, यानी अन्नपूर्णा माता की प्रतिमा लगा सकते हैं। हम बात करें वास्तु दोष को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा भी लगाने की बात की जाती है। लेकिन जिनके यहाँ नॉनवेज वगैरह बनता है उन लोगों को प्रतिमा किसी भी देवी देवता की नहीं लगानी चाहिए। यदि आपके रसोई में नॉनवेज पकता है तो देखिए, प्याज लहसुन बनता है एक अलग बात है। प्याज लहसुन मांस की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो भी जमीन से उगते हैं। उनकी जो तासीर होती है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि तमस गुण लिए होता है। इसलिए कोई
व्रत कोई उपास हम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र का जप अनुष्ठान आपने लिया है संकल्प, तो उस समय प्याज लहसुन का त्याग किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझे नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि प्याज लहसुन भी तो बनता है। ठीक है, वो एक अलग बात है। और जैसे कि रसोई घर में भी कुछ विशेष पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई पूजा हम नहीं, पूजा मंदिर हम नहीं बनाते हैं, हर दिन की पूजा हम नहीं करते हैं, क्योंकि रसोई घर में एक प्रकार से अग्नि कोण में बनता है रसोई घर आपका, यानी कोण की हम बात करें वास्तु के अनुसार तो अग्नि कोण में हमारा रसोई रहता है, और अग्नि कोण में बनने से वहां का जो भोजन होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, हमारे पाचन शक्ति, हमारे शरीर में भी तो अग्नि होती है ना, जिसे आप जठराग्नि कहते हैं, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। अभी आपका भोजन आपके पेट में नहीं पचता है तो कैसे आपको डकारे आती है, आपको कब्ज हो जाता है और नाना प्रकार की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, है ना। इसीलिए सही दिशा में रसोई का बनना और रसोई घर में समय समय से साफ सफाई आदि वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। कहने का अर्थ है कि कुल देवी की पूजा हम रसोई घर में करते हैं। माता शीतला की भी पूजा रसोई घर में कर ली जाती है बहुत सारे घरों में, है ना। तो ये अगर आपके यहाँ परंपरा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, रोज की पूजा आपको नहीं करनी है अपने रसोई घर में। अब पूजा मंदिर आपको पूर्व दीवार पर, जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, तो दीवार आप समझ लीजिए, दिशाओं की हम बात करें तो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ आप बना सकते हो पूजा मंदिर। और कहीं कहीं मतलब स्पेस की कमी होने के कारण पश्चिम दिशा में भी पूजा मंदिर बनाया जा सकता है। पश्चिम दिशा भी पूजा के लिए ठीक माना जाता है, लेकिन ज्यादा अच्छा पूर्व और उत्तर, यानी ईशान कोण की हम बात करें या फिर पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में आप पूजा मंदिर रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे देवी देवताओं का मुख किधर होना चाहिए। मुख तो देखिए, अभी पूजा मंदिर में पंच देवी देवताओं की पूजा आप करते हो, 5 देवी देवताओं की पूजा हम गृहस्थ वालों के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है और करना भी चाहिए। लेकिन अब आप सभी देवी देवताओं की दिशाओं में आप घूमेंगे तो आपको समस्या आ जाएगी। इसलिए घर में सिर्फ आप अपना मंदिर किस दिशा में रख रहे हैं ये मायने रखता है। अगर आप पूर्व की दीवार पर रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके सामने मुख होगा, आप पूजा करेंगे तो आपका मुख पूरब होगा, देवताओं का मुख पश्चिम होगा। इसी तरह से उत्तर की दीवार पर आप रखेंगे तो सभी देवी देवताओं का मुख दक्षिण की तरफ होगा और आपका मुख उत्तर की दिशा। यानी कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख मायने रखता है। ठीक है, अब वैसे तो नियम की हम बात करें तो जो हमारे पूजा मंदिर में भगवान शिव होते हैं, अगर शिव जी हैं तो आप कहीं भी रख दीजिए, लेकिन शिवलिंग है, शिवलिंग सभी के घर में नहीं होता है, लेकिन आप रख सकते हैं। ठीक है, हमने भी अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है, हम काशी से लेकर आए थे सावन के महीने में, तो आप अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं। लेकिन जो उनकी जलहरी होती है वो उत्तर दिशा में होती है। किसी भी मंदिर में आप देख लीजिए, कहीं भी उसका ये नियम ही है कि शिवलिंग का जो जलहरी होता है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसी प्रकार से हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है उसको कहते हैं कि उनका मुख हनुमान जी का दक्षिण दिशा की तरफ हो, यानी दक्षिण मुखी हनुमान जी ज्यादा शुभ माने जाते हैं और ज्यादा पावरफुल होते हैं। वैसे हनुमान जी हर दिशा में पावरफुल हैं, हनुमान जी की तुलना तो किसी से कर ही नहीं जा सकती है, भगवान शिव के ही रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो इसलिए आप अपने पूजा मंदिर में कहीं भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और हम बात करें कुबेर देव की, तो कुबेर देव की प्रतिमा भी बहुत सारे लोग रख लेते हैं। वैसे कुबेर देव की प्रतिमा आप उत्तर दिशा की तरफ रखते हैं, पूजा मंदिर में ना भी रखेंगे, उत्तर दिशा में कहीं भी आप स्टैचू ऐसे रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ देवी देवताओं को आप ऐसे भी रख सकते हैं दर्शन के लिए, हर दिन पूजा ना भी करेंगे तो भी आपका अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा मंदिर में, हर जैसे बेडरूम में बिल्कुल कोई भी चित्र आदि ना रखें। हम बात करें रसोई में तो आपको बता ही दिया है। ड्राइंग रूम में भी कुछ कुछ प्रतिमाएं रखी जा सकती हैं जो कि हमारे दर्शन के लिए कल्याणकारी होती हैं। बच्चों के रूम में भी हम कुछ जो हमारे प्रेरणादायक चित्र हैं, जैसे कि विवेकानंद की या फिर हम बात करें महात्मा गांधी की, अन्य इस तरह से प्रेरणादायक प्रतिमाएं रखते हैं। और भगवान गणेश और माता सरस्वती की प्रतिमा बच्चों के रूम में जरूर लगानी चाहिए। इससे बच्चों को
सकारात्मक ऊर्जा तो मिलती ही है, और बीच बीच में उनके मंत्रों का जप आदि हम करते हैं तो हमारे बच्चों का याददाश्त और उनके ऊपर शुभ परिणाम भी मिलता है। दोस्तों, एक बच्चे का लालन पालन और उनमें अच्छे संस्कार देना एक माँ और पिता का परम कर्तव्य तो होता ही है, लेकिन बहुत सारी बातों का हमें ध्यान भी रखना होता है। अपने घर के माहौल को हमें अच्छा रखना होता है। हम बच्चों को जो सिखाते हैं बच्चे कभी भी नहीं सीखते हैं। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। आप 5 बार कोई बात बच्चों को बोलेंगे, वो नहीं सीखेंगे, और आपको वो नोट करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। आप जैसे उठते हो, जैसे बैठते हो, जैसे आप बात करते हो फोन में, जिस लैंग्वेज में आप अपने रिश्तेदारों को कैसे ट्रीट करते हो, वो सब बच्चा, आपका छोटा सा बच्चा 2 साल का 3 साल का है, वो सिर्फ अपने अनुभव से वो सारी चीजें अपने अंदर लाता है। और कुछ चीजें तो हमारे जीन्स में होती हैं, है ना। जैसे कि बेटियों के जीन्स में माँ का जीन्स ज्यादा होता है और पिता में लड़कों में पिता का ज्यादा होता है। तो वो जैसे बोलते हैं ना, जेनेटिक है, तो यही जेनेटिक है। यानी हम अपने आप को सुधार लेंगे, हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो हमारे बच्चे के संस्कार में 90% चीजें आएंगी ही आएंगी। ये आप लिख कर ले लीजिए। तो इसलिए हमें बच्चों को सुधारने की जरूरत नहीं है। हम में अगर संस्कार है तो हमारे बच्चों में तो आना ही आना है, चाहे वो जेनेटिक हो और चाहे वो आपको देखकर हो। ठीक है, कुछ चीजें तो हमारे समाज और ये दुनिया सिखाती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम घर में ही सीखते हैं। तो आपको अपने बच्चों के सामने हमेशा रियल रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चों को हमें चालाकी चुस्ती नहीं सिखानी है, बच्चों को बिल्कुल दुनियादारी नहीं सिखानी है, लेकिन दुनियादारी के साथ में उनका स्वभाव, उनका संस्कार आगे होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और आप इस बात पर गौर करेंगे। अपने पूजा मंदिर में क्या क्या चीजें रखनी है वो वाली वीडियो आप जरूर देखिएगा, और पूजा मंदिर में क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।